वेलकम बैक अगेन डियर स्टूडेंट। चलिए आज हम बात करते हैं क्लास 10th के फर्स्ट पोलाइट बुक के लेसन फ्रॉम द डायरी एन फ्रैंक। अगर डायरी एन फ्रैंक से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसका ये आंसर लिख सकते हो। दो एन फ्रैंक के जर्मन कर, यानी जो एन फ्रैंक थी वो जर्मन की रहने वाली थी। डाइड एट द एज ऑफ 16, यानी जब वह 16 साल की हुई तो उस समय उसकी मृत्यु हो गई थी। बट सी गुड फेमस, लेकिन वह क्या हो गई थी, फेमस हो गई थी, यानी प्रसिद्ध हो गई थी। किसके लिए? फॉर हर डायरी किटी, यानी अपनी डायरी किटी के लिए क्या हो गई थी, बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी। विच सी रोट, जिसमें कि उसने लिखा था, यानी किस उम्र में? ऑफ 13, यानी 13 साल की उम्र में उसने एक अपनी डायरी लिखी थी। थ्रू दिस डायरी, यानी इस डायरी के द्वारा वी फाइंड, हम देख सकते हैं, हमें ये लगता है, यानी उसकी डायरी को देखकर हमें ये लगता है, क्या लगता है कि एन ए मैच्योर गर्ल, जो एन फ्रैंक थी वो एक मैच्योर गर्ल थी, यानी बहुत ज़्यादा सुलझी हुई लड़की थी। यानी मैच्योर का अर्थ होता है परिपक्व। इन हर डायरी, यानी उसकी डायरी के अंदर सी टेल्स अबाउट, वह बताती है किसके बारे में? हर फैमिली के बारे में, अपने परिवार के बारे में। एंड स्कूल एंड फ्रेंड एंड टीचर्स, वो अपनी डायरी के अंदर अपने परिवार का जिक्र करती है, स्कूल का भी करती है, फ्रेंड्स का भी करती है, एंड टीचर्स का भी जिक्र करती है। लव्ड हर ग्रैंड मदर, वो क्या करती थी, अपनी दादी थी उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। वेरी मच, यानी बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। सो इसीलिए सी, यानी वह लिट ए कैंडल फॉर हर आफ्टर ग्रैंड मदर्स डेथ, वो हमेशा जैसे ही उसकी दादी की मृत्यु हो गई थी, जैसे ही उस दादी की पुण्यतिथि आती थी, उस दिन वो क्या करती थी, कैंडल जलाती थी। ऑन हर सिस्टर्स बर्थडे, और अपनी जो छोटी जो बहन थी उसका जो बर्थडे आता था, जन्मदिन आता था, उसके जन्मदिन पर भी वो क्या करती थी, कैंडल जलाती थी। टीचर, ये स्पेलिंग टीचर की यहाँ पे ध्यान में रखना, थोड़ा सा गलत स्पेलिंग यहाँ पर टाइप हो गई। हर मैथ टीचर, यानी उसके मैथ का अध्यापक, जिसका नाम था मिस्टर किसिंग, यानी जिसका नाम क्या था, मिस्टर किसिंग, वॉज एन ओल्ड फोगी, यानी वो क्या थे, एकदम बूढ़े व्यक्ति थे। और उनका चेहरा कैसा था, एकदम फोगी, यानी धूमिल हो गया था। कैसा हो गया था? व्याकुल हो गया था, यानी एज के साथ साथ। हु हेड्स एन, जो कि एन से क्या करते थे, नफरत करते थे। क्यों करते थे? फॉर टॉकिंग मच इन द क्लास, कि एन फ्रैंक थी वो कक्षा के अंदर बहुत ज़्यादा बोलते थे। एज द पनिशमेंट, यानी एक सजा के तौर पर। एन यानी एन से, मिस्टर किसिंग ने एन से कहा टू राइट एन इजी, और उन्हें कहा कि तुम्हें क्या लिखना है, एक निबंध लिखना है। ओन ए चैटर बॉक्स, यानी किस पर लिखना है? चैटर बॉक्स का मतलब होता है बातूनी, यानी ओन ए चैटर बॉक्स, यानी जो ज़्यादा बातें करती है उन पर उनको क्या लिखना, एन को क्या लिखना था, एक निबंध लिखना था। एन यानी एन रोट दैट, एन ने लिखा कि टॉकिंग इज ए स्टूडेंट ट्रेट, कि ये जो टॉकिंग करना क्या है, बातचीत करना क्या है, ट्रेट है। ट्रेट का मतलब होता है प्रवृत्ति या आदत, कि बातें करना विद्यार्थी की आदत है। एंड इनहेरिटेड ऑल्सो, एंड यानी और, इनहेरिटेड ऑल्सो लाइक हर मदर, इनहेरिटेड का मतलब होता है विरासत से मिलना कोई चीज़। इनहेरिटेड का मतलब होता है किसी चीज़ का विरासत से मिलना। एंड इनहेरिटेड ऑल्सो लाइक हर मदर, ये जो चीज़ है जो एन फ्रैंक के पास है वो उसको कहाँ से मिली है, उसकी माँ से उसको विरासत के रूप में मिली है। क्या? ज़्यादा बात करना। बट लेकिन मिस्टर किसिंग, यानी मिस्टर किसिंग वाज नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन ये जैसे एन उसको ये बात बता, जैसे एन ये क्या करती है, अपने निबंध के अंदर ये बात लिखती है, तो जो मिस्टर किसिंग थे ना, जो उनके टीचर थे, वो क्या नहीं होते, उसकी बात से सेटिस्फाई नहीं होती, नहीं संतुष्ट नहीं होते हैं। एट लास्ट, अंततः एन रोट, एन लिखती है ए स्टोरी, यानी एक कहानी। ऑफ 3 डकलिंग, ऑफ 3 यानी 3, डकलिंग का मतलब होता है बतख के बच्चे। हु वर बिटन टू डेथ, यानी उनको पीटने के कारण क्या हो गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। बाय देयर स्वान फादर, यानी उनके पर उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। बिकॉज, क्योंकि दे कुकड मच, वो क्या करते थे, बहुत ज्यादा बोलते थे, यानी बहुत ज्यादा क्या करते थे, कू कू की आवाज
निकालती थी। इस कारण उनको उनके पिता ने क्या किया था, स्वान ने उनको बीट किया था, यानी पीटा था। पीटने के कारण उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु। मिस्टर किसिंग यानी मिस्टर किसिंग टुक द जोक पॉजिटिवली। ये जो एकदम पॉजिटिव यानी सकारात्मक दृष्टि से उसको क्या समझ लेते हैं, मजाक। एंड अलाउड हर, और उसको क्या कर देते हैं, अलाउ कर देते हैं, यानी स्वीकृति दे देते हैं। हर यानी उसको, टू टॉक इन द क्लास की, तो कक्षा के अंदर क्या कर सकती है, बात कर सकती है। अगर एन फ्रैंक डायरी से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसका ये आंसर लिख सकते हो।